पार्टी की और नेता की जो फ्रस्ट्रेशन है पूरा देश उसको देख रहा है। चुनाव पर चुनाव हार रहे हैं, जहां चुनाव हारते हैं वहां पे किसी और पे टिकरा फोड़ दिया, जहां पे चुनाव जीत रहे वहां पे लोकतंत्र की जीत होती है। जैसे केरला, जो मीडिया को गालियां दे रहे वो मीडिया केरला में गायब हो जाता है, जो चुनाव आयोग को गालियां दे रहे वो केरल में गायब हो जाता है, जो एसआईआर को गाली दे रहे वो केरल में गायब, वहां सत्यमेव जयते, और बाकी लोकतंत्र की हत्या। यही तो दोगलापन है जो देश की जनता स्वीकार नहीं करती है। मैं आपको याद दिला दूं, जो 99 सीटों का इन्होंने मॉरल विक्ट्री 2024 में किया, उसके बाद चुनाव पर चुनाव हारे। चुनाव क्यों हारे? उनकी उनकी नीतियों के कारण। मैं आपको हरियाणा का याद दिला दूं, वहां पे उनके नेता, एक दलित नेता रोज बोल रहे थे कि मेरा उत्पीड़न हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, किसी ने सुनवाई नहीं की, जनता ने हरा दिया। और जब सुबह जलेबियां बट रही थी, दोपहर में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाद बैठ गए, और शर्म नहीं आती आपको विरोध करते हुए। महाराष्ट्र में क्या हुआ? जहां पे लोकसभा में ज्यादा सीटें मिली थी वहां पे बुरी तरह से हार गए, फिर लोकतंत्र खतरे में आ गया। असम में क्या हुआ? आप महंगाई की बात करके, देश की जनता जानती है जो वैश्विक परिस्थिति थी उसमें जिस प्रकार से मोदी सरकार ने स्टेप लेके देश की जनता को महंगाई से बचाया, उसका मैंडेट था असम और पश्चिम बंगाल। वहां पे क्या गए? आप बोल रहे हैं कि हमको खबरें आ रही है, भैया जनता तो आपकी बात को मान नहीं रही है, आपका एक भी नैरेटिव जनता स्वीकार नहीं कर रही है, और आप पैनिक बटन दबा रहे हैं। आपका पैनिक बटन युद्ध के समय भी आपने एलपीजी का दबाया, जनता ने उसको फेल किया। आप जानते हैं कि आप सत्ता में आ नहीं सकते, फ्रस्ट्रेशन में आके हर रोज ये होगा वो होगा। पहले आप भविष्य वेता है क्या? सरकार का काम है, एक वैश्विक आपत्ति है उसमें देश के साथ खड़े रहने की जगह उसका इश्यू बना के आप अपनी राजनीति कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। क्या देश की जनता और लोग माफ कर देंगे आपको? नहीं करेंगे। आपके पास ऑल्टरनेटिव मॉडल क्या है? आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तभी जाके हिमाचल में आपने टैक्स बढ़ा दिया। आपके राज्यों में वैट का दर सबसे ज्यादा है। वो लूट नहीं है, वो महंगाई नहीं है। राकेश जी, हर चीज की एक पराकाष्ठा होती है। सारी हदें कांग्रेस पार्टी ने जो भाषा की, मैं ये भाषा प्रयोग नहीं करूंगा, उनका फ्रस्ट्रेशन, हर आदमी को गालियां देना, हर आदमी को गलती। आत्ममंथन कब करोगे? आपके नेता आपको सवाल पूछ रहे हैं। हरियाणा में शैलजा सवाल पूछती थी, उसका जवाब नहीं है। महाराष्ट्र में जवाब नहीं था आपके पास। बिहार में जिस प्रकार से आरजेडी के कैंडिडेट को आप सीएम कैंडिडेट मानने को तैयार नहीं थे, तब आप गालियां किसी और को दे रहे हैं। एसआईआर का मुद्दा जो मुद्दा ही नहीं था उसको लेके घूम रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आपका बुरी तरीके से हार हुआ। आसाम में आप, मतलब आपका जो नेता था उसकी भी हार हो गई। ठीक राकेश जी, हर चीज का पैमाना डबल नहीं हो सकता है। गालियां दे दे के, इमोशनल कार्ड खेल के, विक्टिम कार्ड खेल के राजनीति नहीं होती है। राजनीति मुद्दों अजय जी, बीजेपी पूछ रही है, रोहन गुप्ता पूछ रहे हैं कि आप डरा रहे हैं, अल्टरनेटिव मॉडल कोई पेश नहीं कर रहे हैं। छोटा देखिए, कांग्रेस पार्टी तो सत्ता में है नहीं, तो कांग्रेस पार्टी कैसे डराएगी भाई? डरा तो मोदी जी रहे हैं। साम दाम दंड भेद, लटकाना भटकाना अटकाना, ये तो पूरी पॉलिटिक्स का केंद्र ही है आजकल मोदी जी का। हिंदू मुस्लिम में डाइवर्ट करके मुद्दों को मूल मुद्दों से भटकाते रहे अभी तक। लेकिन अब जनता के पास अब कोई विकल्प नहीं है। जनता भी समझ गई, यहां तक कि उनके जो बहुत सारे अंधभक्त, जो जिनको हम लोग कहते हैं भक्ति कर रहे थे, उनको भी अब ये समझ में आ रही है कि इससे तो देश बर्बाद होगा, हमारे परिवार और हमारा समाज बर्बाद हो रहा है। अजय भाई, आज सच्चाई है, असम और बंगाल में जिस तरह से वोटों की चोरी की गई, यदि वोटों की चोरी, वोट चोरी हो गई है वापस। मैं बीच में तो मैं भी नहीं बोला हूं। तो मुझे लगता है हम दोनों इस बात का ख्याल रखेंगे। हम ख्याल रखें कि हम आपस में ना बोले। असम में 27 लाख वोटों की अभी भी कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई है और अभी भी उस पर कोई बात नहीं आई। 7 लाख वोट अंतिम में जोड़ा, उसका भी कोई अभी तक ख्याल नहीं है। सच पूछिए तो वोट चोरी से आपने जीता है। और जहां तक आर्थिक मुद्दों की बात अभी आप कर रहे थे, सच पूछिए बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या हाल है देश में, ट्रेड डिफिसिट का क्या हाल है, कैसे नेट एफडीआई जो है पिछले पूरे दौरान नकारात्मक साल भर से हो गया है। हाँ। कैसे पिछले 5 दशक में सबसे अजय भाई एक छोटी सी बात है, कमजोर हुआ है। अजय भाई एक छोटी सी बात है, दिख रहा है अजय भाई एक छोटी सी बात है, दिख रहा है, जनता परेशान है। ठीक है, रोहन भाई इशारा करे, एक छोटी सी बात है। और कई लोग ये पूछ रहे हैं, मलूक नागर साहब भी जुड़ चुके हैं, कई लोग ये पूछ रहे हैं कि जहां आप लोग जीत जाते हैं वहां वोट चोरी की बात नहीं करते। केरलम की बातचीत हो रही है, कई लोग सोशल मीडिया पर भी इसका जिक्र कर देते हैं। हिमाचल में जीत गए तो वहां वोट चोरी की बातचीत नहीं करते हैं। तो ये वोट चोरी का फॉर्मूला अपनी सहूलियत के हिसाब से क्यों तय होता है? देखिए पांडे जी, चोर बहुत शातिर है, ये जानता है कि कहां इसे चोरी करनी है और कहां चुप रहना है। यदि केरला में यदि ये चोरी करता तो आज जनता जो है पकड़ के सड़कों पर मारती भाजपा के नेताओं को। तो इस बात को इसे समझ है, इसीलिए ये चोरी वहां नहीं कर सकते, वहां है ही नहीं कुछ। धीरे धीरे करेंगे, देखिएगा ये इनका मोडस ऑपरेंडी है तो आगे केरला की तरफ भी बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले 1 साल के अंदर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, ये सच है।
जिस तरह से देश को बर्बाद, लेकिन ये कैसे, मैं 30 सेकंड और देता हूं अजय जी, इंस्टीट्यूशन पर अजय जी 30 सेकंड और देता हूं, जहां तक एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं, नीट का एग्जाम हो, सीबीएसई का एक पेपर सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं बच्चों का आंसर सीट, ये क्या देश? नहीं, ये बिल्कुल गंभीर मसला है। ये पेपर लीक परीक्षाएं, ये वाकई अजय जी कराएंगे। ठीक है, ये मैं आपसे सहमत हूं, ये वाकई गंभीर मसला है कि जिस देश में अगर परीक्षा नहीं हो सकती है ढंग से, उस देश में आगे क्या चीजें, मैं सहमत हूं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, हाल फिलहाल में जहां मुझे ध्यान आ रहा है कि राहुल गांधी ने दूसरी बार यह कहा है कि 1 साल में मोदी सरकार गिर जाएगी, सरकार नहीं रहेगी। इस सोर्स क्या है, क्या फॉर्मूला है, कैसे गिर जाएगी? देखिए इनकी डिपेंडेंसी सिर्फ 2 आदमी पर है। अच्छा। और दोनों जो मित्र हैं वो अमेरिका के अब दबाव में आ चुके हैं। अडानी का खेल पूरा अमेरिका से चल रहा है। इनका जो इकोनॉमिक मॉडल था जो 2 लोगों को मजबूत किया, वो अब यहां से धीरे धीरे देखिएगा उनकी शिफ्टिंग प्रोसेस शुरू हो गई है। जो पावर भी 2 लोगों के बीच में थी, धीरे धीरे पावर के अंदर अधिकारी से लेकर के और सभी लोग जो है परेशान हैं, वो लोग खुद चीजों को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या हालत है। और जनता जो है लगातार जो है परेशान हो रही है महंगाई बेरोजगारी से। तो ये शासन जनता के लिए है ही नहीं। डेमोक्रेसी में ठीक है, तब तानाशाही करके इमरजेंसी लागू घोषित है, घोषित भी कर देंगे, लेकिन घोषित इमरजेंसी भी इस देश में एक लंबा समय तक नहीं चल सकती। ठीक है, अब रोहन गुप्ता जी, तासीर लोकतांत्रिक है। ठीक है। अब रोहन गुप्ता जी एक जवाब, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। ये सरकार भी, अजय उपाध्याय जी ने जो कही उसका लबोलुआब मुझे समझ में आया कि जो आपके साथी हैं वो गठबंधन छोड़ देंगे, आप मेजॉरिटी में रहेंगे, नहीं सरकार गिर जाएगी। शायद इनकी हो सकता है कांग्रेस पार्टी की कोई बातचीत हुई हो। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने कोई नया ज्योतिष पकड़ लिया है और वो ज्योतिष के सहारे चल रहे हैं। भैया राजनीति ज्योतिष के सहारे नहीं चलती है, काम के सहारे चलती है। अब इनकी कैसे ज्योतिष भविष्यवाणी गलत पड़ेगी? हिमाचल तो एक छोटा राज्य है, वहां सरकार में लोकल बॉडी में पूरी तरीके से आ रही, अब वहां पे कौन सी वोट चोरी होगी? भाई साहब जो छोटा राज्य है उसको तो संभालिए। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि जो इंडिया ने जिस प्रकार से ये संकट को हैंडल किया है, विश्व में कोई देश ने नहीं किया है। 45 से 50% हर जगह पे तेल के दामों में वृद्धि हुई है। हमारा एकमात्र देश है वहां पे 7 से 8% करके जनता को बचाया गया। एलपीजी की सप्लाई की एक दिन भी कोई किल्लत नहीं है, और यहाँ पे आप पैनिक बटन दबा रहे हैं। जनता आपको बता रही है, रोज नहीं, लेकिन रोहन भाई इसमें भी तो आरोप लगा, रोहन भाई इसमें भी आरोप लगा कि वो तेल की कीमत आपने होल्ड करके रखी चुनाव तक। मैं बताऊं, और जैसे तो चुनाव खत्म हुआ आपको लगा कि अब बढ़ा दो, इतना होल्ड करना था तो होल्ड कैसे कर लिया? देखिए बच्चा जब परिवार की गद्दी संभालता है तो माँ बाप ने जो पाप किए वो तो भरना पड़ता है। 3.5 लाख के ऑयल पॉइंट किसने चुकवा है? किसने किया? इनके पाप को किसने? छोड़िए ऑयल बॉन्ड, नहीं बोल सकते। अरे रोहन भाई वो ऑयल बॉन्ड वाली चर्चा ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अभी होल्ड कैसे किया था चुनाव तक? 44 लाख अभी होल्ड कैसे किया था चुनाव तक? चुनाव तक नहीं किया, बिल्कुल नहीं। देखिए वापस जो परिस्थिति आगे चल गई, चुनाव तक होल्ड की बात नहीं था। एक्सपेक्टेड था कि ईरान और यूएस का एक एग्रीमेंट हो जाएगा, वो नहीं हुआ, तब जाके जनता पे डाला है। और ये लोग तो कहते थे चुनाव के पहले कि कम से कम 25 से 30% इंक्रीज हुआ, क्यों 7-8% इंक्रीज हुआ? वापस बता दो, कैपिटल एक्सपेंडिचर 12 लाख करोड़। एक सेकंड, मैं डिबेट ओपन करता हूं। खर्च किया बीजेपी। एक सेकंड रोहन भाई, आपने कहा कि ये कह रहे थे कि 30% तक बढ़ेगा, साथ ही 8% पर होल्ड कर लिया, तो क्या आप कमिट करते हैं कि इसके आगे तेल का दाम नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। जिस प्रकार से वैश्विक दरों में आज की डेट में परिस्थिति है, मुझे लगता है कि बढ़ेगा। 100% नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये बात नोटिस में है। राज्यों में वैट को कम कर देंगे। ठीक है रोहन भाई, ये बात नोटिस में है, देश भी सुन रहा है और 3 बड़ी पार्टियों के प्रवक्ता भी सुन रहे हैं।